वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन क्विज भी कराई जाती है, डेली 30 क्वेश्चंस की जीएस से रिलेटेड और विभिन्न विषयों से रिलेटेड, विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकें। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किसने घोषणा की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो है वो है छत्तीसगढ़ में। तीसरा क्वेश्चन, किसने फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। चौथा क्वेश्चन, किसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है? सही उत्तर है ट्विटर ने। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन का एक अनूठा प्रयोग किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। छठवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के लिए शेष पेपरों की परीक्षा आयोजित नहीं करेगा? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। प्री बोर्ड के एग्जाम पर इनका रिजल्ट आएगा। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी विद्यावती, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से संबंधित अरंबावुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही उत्तर है तमिलनाडु, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब कल के कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन करेगा? सही उत्तर है भारत, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जीएस में आपसे पूछा गया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की। कोवास 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है तथा जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। अब आपको एक चीज़ और पता चली कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका दिल्ली में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो उसके डायरेक्टर हैं वो हैं सुजीत कुमार। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलर के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो हैं सुजीत कुमार, और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1909 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी WB। WB का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा। इसलिए यह उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित हुए। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो देखिए, विश्व बैंक का जो पूरा नाम है वो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको इस शॉर्ट में विश्व बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो है 193, यानी कि 193। इसका जो उद्देश्य है वो मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण देना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों के देशों में महामारी घोषित किए जाने के बाद से कोविड-19 के 14 से 64 मामले स्लोवेनिया में आए और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो है लुब्लियाना और मुद्रा है यूरो। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जनेजा जनाजा, बड़े अजीब नाम है यार। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। इस योजना से पश्चिम बंगाल के लगभग 2.5 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट अजीवेदो ने इस्तीफा दे दिया, वह किससे संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन बी WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने 31 अगस्त को अपने पद से हटने का इस्तीफा दे दिया है। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राज़ील के 62 वर्षीय रॉबर्ट अजीवेदो 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 में उनका समाप्त होने वाला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे दबाव में आकर उन्होंने अपने कार्यकाल में कटौती कर ली और इस्तीफा दे दिया। बात करें WTO की, तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले गैट नाम का एक संस्थान था, उसी को हटाकर WTO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 और जो WTO का मुख्यालय है यानी कि विश्व व्यापार संगठन का, वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स किसने जारी की? सही आंसर है ऑप्शन ए UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जारी किया है। UN ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके और स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में और जो वर्तमान में महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। 7वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 मई। तो इंटरनेशनल फैमिली डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है, जो कि बदले में राष्ट्र के बेहतर नागरिक बनाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, ICGS सचेत का जलावतरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया गया, जो कि कोविड-19 महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, फेडरल बैंक लिमिटेड का किसके साथ टाई अप हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। तो निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप कर लिया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। वर्तमान में फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है अलोवा, केरल में। फेडरल बैंक लिमिटेड का CEO और चेयरमैन है एलेक्स होम्स। मनीग्राम के चेयरमैन और CEO हैं एलेक्स होम्स।
और जो मनीग्राम का स्टेबलाइजमेंट हुआ था 1988 में। अंतिम क्वेश्चन, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। तो जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT नाम है इसका, इसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है। यह ब्रेसलेट यूजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में डेवलप किया गया है, जिसके लिए धीरे धीरे क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। इटली की राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा है इतालवी लीरा। और इटली अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा संकट में रहा है। आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप डेली दोपहर में होने वाली क्विज को दे सकें। GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो कि 13 अप्रैल नहीं बताऊंगा नहीं, इस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।